अयोध्या से चलकर काशी आए परमहंस महाराज जी हैं। आज ईटीवी भारत से खास बातचीत करेंगे। महाराज जी, काशी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो आप किसको आशीर्वाद दे रहे हैं? हमारा आशीर्वाद तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश और देश की जनता के हित में काम कर रही है। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी कह रही है उसकी सरकार बन रही है, तो क्या लगता है? वो तो ऐसा है कि उनको जब सपने में सपना आता है भगवान कृष्ण का, तो सपने का लड्डू खा रहे हैं, लेकिन सपने का लड्डू कभी हकीकत नहीं होता है। बात करें कि बनारस में प्रचार करने के लिए ममता बनर्जी भी आ रही हैं अखिलेश यादव के साथ, तो क्या लगता है यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं अजय धर्माचार्य, मैं टीएमसी को आतंकवादी संगठन घोषित करता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी ने तमाम रोहिंग्या आतंकवादियों को नेशनलिटी दे दिया है, घुसपैठियों को नेशनलिटी दे दिया है। और जिस तरह से 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में ममता बनर्जी ने रोहिंग्या आतंकवादियों को छूट दे करके 3 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं का मर्डर कराया है, निर्मम हत्या कराई है। और वहाँ के जब राज्यपाल मिलने गए, जो पलायन करके जंगलों में छिपे थे, तो वो बोले कि क्या बिना इस्लाम कबूल किए अब जीने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए ममता बनर्जी राजनीतिक गंदगी हैं और उनको जो है कहा जा सकता है कि वो आतंकवादी हैं। जी, हम अगर बात करें तो एक बार फिर हिजाब का मामला सामने आ रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में घूम रहा है। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक ख़त्म किया है, तो इसके पहले तमाम मुल्ला, मौलवी, मौलाना, इमाम और सपा, कांग्रेस, किसी ने नहीं ध्यान दिया। तब वो लोग दर्जनों बच्चा पैदा करना, तलाक 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 कह के किसी महिला के जीवन को जो है तो नरक बना देना, वो दर दर की ठोकर खाए, एक टुकड़े के लिए मोहताज हो रही थी। लेकिन मोदी जी ने उस दर्द को समझा और 3 तलाक को कानून बना करके ख़त्म कर दिया। तो जैसे लोगों को लगा कहीं पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट अगर दे देंगी तो उनका गजवा हिंद का सपना अधूरा रह जाएगा। तो यह लोगों की एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र के तहत, एक रणनीति के तहत यह हिजाब का मैटर उछाला गया है। और वैसे भी मोदी जी के नेतृत्व में जो देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व लेवल में, तो ये पाकिस्तान और चीन को नहीं पच रहा है। तो पाकिस्तान और चीन के द्वारा प्रायोजित किया गया, और जिसमें पीएफआई सीएफआई ये जो है इसको आगे बढ़ाए, और इनके द्वारा इस मैटर की जो है प्लानिंग की गई। और राहुल गांधी ने जिस तरह से 2 फरवरी को जो है तो बयान दिया कि भारत राष्ट्र नहीं है, यहाँ प्रत्येक राज्य स्वतंत्र हैं, और उन्होंने कहा, और इसके बाद यह जो है तो शुरू हो गया। माने एक बड़ी प्लानिंग के तहत यह काम किया गया है, जो देश विरोध में भी है, और लोग कहीं न कहीं से मुस्लिम महिलाओं का वोट कहीं भाजपा को न मिल जाए, यह भी उनकी एक रणनीति है। और हम लोग ये डिमांड करते हैं कि पीएफआई सीएफआई की सारी संपत्ति जब्त करके इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। पूरे चुनाव की हम बात करें तो तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है सरकार। विपक्ष को झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, क्योंककि आज तक का रिकॉर्ड है, जितना गरीबों को घर भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है, उतना आज तक किसी ने दे नहीं पाया। 65 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, जो मोदी जी ने जो है 5 सालों में कर दिया है। तो अब चूंकि इतना काम भाजपा कर रही है, तो जनता, तो भाई जनता पढ़ी लिखी है, वो सब भाजपा में आ रहे हैं। तो विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके, और वो चाहता है किसी तरह से लोग जो है तो भाजपा से नाराज हो करके उनको, क्योंकि विपक्ष अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जान रहा है जीतेंगे तो नहीं, लेकिन कम से कम जमानत जब्त ना हो जाए, तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई विपक्ष लड़ रहा है बस। अगर हम बात करें तो अयोध्या की बात हो गई, काशी की बात हो गई, अब कहाँ की तैयारी है? अब अयोध्या का तो बहुत सही हो गया। काशी में अभी जो ज्ञान वापी थोड़ा सा जो है विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, क्योंकि जो बड़े नंदी हैं उनका मुंह जो है ना, वो जो ज्ञान वापी मस्जिद है उधर है, मतलब मेन शिव मंदिर की जगह वही है, तो वह भी हटना चाहिए कलंक। और इसके बाद कृष्ण जन्मभूमि भी उसी तरह बननी चाहिए जिस तरह से राम मंदिर बन रहा है। और तेजो महल है, जो शंकर जी का मंदिर था, बाद में जिसको ताजमहल बताया गया, इतिहास बच्चों को गलत पढ़ाया गया, तो वहाँ शंकर जी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। और साथ ही साथ में देश का बंटवारा जब हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ है, और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, जो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो चुका है, तो भारत हिंदू राष्ट्र बने, और यहाँ भी ईसाइयों मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए। अगला हम लोगों का सरकार से डिमांड रहेगी। चल एक बात करें कि बनारस में समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी हैं, और तो उनका कहना है वो मुस्लिम है, तो उनका कहना है कि वो भी राम के वंशज हैं। अगर कोई अपने को राम का वंशज मानता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो राम के वंशज होते
निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां बरसाने वाली समाजवादी पार्टी से चुनाव न लड़ते हो। समाजवादी से चुनाव लड़ करके और राम का वंशज बताना, ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में संतों का भी बड़ा आक्रोश रहा, तो अब क्या लगता है संत साथ हैं सरकार के? संतों का आक्रोश कभी नहीं था और रह गए। देखिए ऐसा होता है ना, निजी मान अपमान एक अलग विषय है। तमाम संत हैं और कहीं न कहीं खुशी नाराजगी अलग अलग चीज़ है, लेकिन राष्ट्र हित सर्वोपर है। देश हित में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जैसे तमाम हमने ये देखा है कि जनता ये कहती है कि भाई जो ये प्रत्याशी जो उतारे गए हैं, प्रत्याशी सही नहीं है, लेकिन हम लोगों का प्रत्याशी कमल का फूल है और योगी और मोदी के नाम पर वोट देंगे। तो ये सही है। जो प्रत्याशी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उतना उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से योगी और मोदी कर रहे हैं। अगर योगी और मोदी के 100वें अंश के बराबर भी काम करते तो ये जो विपक्ष है, ये विपक्ष खत्म हो जाता। तो ये सत्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जनता खुश नहीं है, लेकिन योगी और मोदी के नाम पर वोट दे रही है और भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम बात करें तो क्या ममता के आने से माहौल बिगड़ सकता है क्या? ममता, मैंने जैसा कहा कि टीएमसी आतंकवादी संगठन है, ममता बनर्जी एक आतंकवादी है, राजनीतिक गंदगी है और ये जो है एक प्रकार से देश विरोधी दुर्भावना फैलाने यहाँ आ रही हैं। और जैसे ही ये चुनाव प्रचार खत्म होगा तो हम लोग जो है गंगा जल छिड़कवा करके जहाँ जहाँ ये जा रही हैं और पवित्रीकरण कराएंगे। ईटीवी से बात करने धन्यवाद। जय श्री राम। जैसा कि महाराज जी का कहना है कि जो सरकार है भाजपा की पुनः उत्तर प्रदेश में बनेगी, ऐसा इनका आशीर्वाद और संतों का कहना है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि लखनऊ के गद्दी पर कौन काबिज होगा। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ईटीवी भारत।